श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को पड़ रहा है नाग पंचमी, श्रावण माह का पहला प्रदोष ये व्रत। जो नाग पंचमी दोस्तों, क्योंकि यह जो प्रदोष व्रत है श्रावण महीने में जिसका पड़ने बहुत ही वाला बड़ा सबसे और बड़ा विशेष प्रदोष व्रत महत्व है, होता है। क्योंकि और यह ऐसा श्रावण दिन महीने में पूरे पड़ रहा साल में है सिर्फ जिसका एक ही बहुत बार ही आता बड़ा है। और विशेष और महत्व दोस्तों, होता है। आप सभी और लोग ऐसा जानते दिन हो कि पूरे नाग साल में पंचमी सिर्फ का एक ही अगर बार सबसे आता बड़ा है। कोई उपाय और दोस्तों, तो वह आप सभी लोग जानते हो कि 108 प्रदोष चावल व्रत के का दाने वाला उपाय अगर सबसे बड़ा कोई तो उपाय दोस्तों, है इस तो वह श्रावण माह में 108 पड़ने चावल के वाले दाने नाग वाला पंचमी उपाय के है। दिन तो दोस्तों, आप लोगों को इस 108 श्रावण माह के चावल पहला दाने प्रदोष वाले व्रत के उपाय दिन को जरूर करना आप है। लोगों को बहुत इस सारे लोग 108 होंगे चावल के जिन दाने लोगों वाले ने इस उपाय को उपाय जरूर ना करना किया है। हो। मतलब बहुत सारे लोग पूरा साल होंगे निकल जिन गया लोगों ने और इस उपाय उन्होंने को ना किसी भी किया हो, दिन मतलब इस पूरा साल 108 निकल चावल गया के दाने और वाले उन्होंने उपाय को ना किसी भी किया दिन हो। इस 108 चावल के दाने आपके वाले पास उपाय को एक ना किया आखिरी हो। मौका बचा हुआ पर है, दोस्तों, जो कि आपके 8 पास अगस्त एक के दिन। आखिरी मौका तो बचा इस दिन हुआ है आप लोगों जो कि को 1 इस वाले अगस्त के उपाय दिन। को तो जरूर इस दिन कर लेना है। आप लोगों को भले ही इस वाले आपने उपाय पूरे को साल जरूर भर कर लेना है। अभी तक इस भले उपाय ही को ना आपने किया पूरे हो। साल भर अगर अभी तक आपने इस उपाय को ना श्रावण किया महीने हो, में नाग पर पंचमी अगर के आपने दिन इस अगर श्रावण वाले महीने के उपाय को पहले कर लिया, प्रदोष व्रत तो के आपको दिन इस उपाय अगर को इस करने वाले का वह उपाय फल को कर मिलेगा, लिया जिसकी तो आपने आपको कभी इस उपाय कल्पना को भी नहीं करने का करी वह होगी। फल मिलेगा इसीलिए आप जिसकी लोग आपने इस वाले कभी कल्पना उपाय भी को नहीं करी होगी। एक बार जरूर कर लेना, इसीलिए ताकि आप लोग लोगों इस के वाले हाथ से उपाय को यह एक मौका बार ना जा जरूर सके कर लेना और आपको ताकि इस आप उपाय लोगों को के करने हाथ का से फल यह मिल मौका सके। ना जा सके दोस्तों, और ये उपाय आपको इस पंडित जी उपाय ने को करने अपनी का अभी फल मिल की ही सके। शिव महापुराण दोस्तों, की कथा में यह बताया उपाय है, पंडित जिस जी ने उपाय को अपनी आज अभी हम की ही आपको शिव बहुत महापुराण अच्छे की से कथा में समझाने वाले बताया हैं। है। इस जिस वीडियो उपाय को देखने के आज बाद हम आपको इस बहुत उपाय को अच्छे से समझने के समझाने लिए वाले हैं, आपको कोई इस वीडियो और को देखने के बाद की जरूरत इस नहीं उपाय को पड़ेगी। समझने तो के चलिए लिए दोस्तों, आपको उपाय कोई को और शुरू वीडियो करते को हैं। देखने की देखिए, जरूरत नहीं ये पड़ेगी। श्रावण तो महीने में चलिए नाग दोस्तों, पंचमी के दिन उपाय को शुरू यह करते इतना हैं। खास होता है, देखिए, इतना ये श्रावण महत्वपूर्ण महीने के होता है। पहले प्रदोष देखा व्रत है, के दिन यह कभी-कभी इतना बड़े-बड़े खास होता पूजा है, पाठ इतना अनुष्ठान से महत्वपूर्ण जो होता है। मनोकामना देखा पूर्ण है, नहीं होते, कभी कभी वह श्रावण बड़े-बड़े महीने पूजा के पाठ दिन एक अनुष्ठान छोटे से से उपाय जो करने से मनोकामना ही पूर्ण आपकी नहीं होते, मनोकामना वह पूर्ण हो श्रावण जाती है। महीने के दिन और बहुत एक सारे छोटे से लोगों ने उपाय इस करने से उपाय ही को किया भी आपकी है मनोकामना और उनको इस पूर्ण हो उपाय को जाती है। करने का फल और भी बहुत जरूर सारे मिला है। लोगों ने इस उपाय को अगर आप किया लोग भी भी है इस उपाय को और करना उनको चाहते इस हैं, उपाय तो को आप इस करने का उपाय फल को भी जरूर मिला पहले है। अच्छे से समझ अगर लेना, आप लोग भी इस सुन उपाय को लेना, करना चाहते उसके हैं बाद तो करना, आप इस आपको उपाय को इस पहले उपाय का अच्छे से फल समझ जरूर लेना, मिलेगा। सुन लेना और इस उपाय उसके को कर बाद लेने करना। से आपके आपको घर इस में उपाय चाहे का किसी फल भी प्रकार जरूर की मिलेगा दुख और और इस समस्या उपाय क्यों को ना कर चल रही लेने हो, से आपके आपको घर उसका में कारण भी चाहे नहीं पता किसी है भी प्रकार कि यह की समस्या दुख किस और कारण से समस्या चल क्यों ना रही है। चल रही हो, उसका कुछ भी आपको कारण उसका हो सकता कारण है, भी नहीं पता जैसे है पितृ कि दोष यह हो सकता समस्या है, किस या किसी कारण भी से तरह चल का रही है, मंगल दोष भी हो उसका सकता कुछ है। भी कारण हो तो इस सकता दिन है, आप लोगों को जैसे यह पितृदोष वाला हो उपाय सकता कर है लेना है। या किसी भी तरह यह का एक मंगल ऐसा दोष भी उपाय हो है सकता जिस है। उपाय को अगर तो किसी इस दिन विशेष आप दिन पर लोगों किया को जाए, यह वाला तो भाई उपाय उस कर लेना विशेष है। दिन का जो लाभ ये है एक ऐसा उपाय वह है तो हमें मिलता जिस ही उपाय मिलता को है। अगर किसी पर हमने विशेष उस दिन दिन पर पर किया इस उपाय जाए को किया तो है, भाई तो हमें उस उससे भी विशेष बड़ा दिन का फल जो मिलता लाभ है है और वह फल तो बहुत हमें जल्दी मिलता ही मिलता मिलता है। क्योंकि आप पर इस हमने उपाय उस को दिन पर इस बहुत ही उपाय को बड़े किया और है विशेष तो दिन पर हमें कर उससे रहे भी हैं। बड़ा फल तो मिलता चलिए है अब उपाय के और बारे फल में बात बहुत करते जल्दी हैं। मिलता है, लेकिन उससे क्योंकि आप पहले इस आप उपाय लोगों को यह जानना बहुत ही आवश्यक बड़े है और कि विशेष आखिर दिन यह पर कर उपाय रहे हो। किस समय करना तो है, चलिए किसको करना अब है उपाय और के बारे कैसे में करना बात है। करते हैं। तो चलिए, लेकिन उससे हम आगे पहले आपको आप वीडियो लोगों में को यह एक-एक जानना करके बता आवश्यक देते है हैं। कि लेकिन आखिर यह उससे उपाय पहले किस समय अगर करना आप है, लोग हमारे किसको चैनल करना पर नए है हैं और कैसे तो करना हमारे है। चैनल को तो सब्सक्राइब चलिए कर लेना हम और आगे इस वीडियो आपको को वीडियो लाइक में करके एक-एक करके बता कमेंट देते बॉक्स हैं। में श्री लेकिन उससे शिवाय पहले अगर नमस्तुभ्यम आप ओम लोग नमः हमारे शिवाय चैनल पर जरूर नए लिख हैं देना। तो तो हमारे दोस्तों, चैनल को इस सब्सक्राइब 108 कर लेना चावल के और इस दाने वीडियो वाले को लाइक उपाय को करके हमें इस कमेंट नाग बॉक्स में पंचमी के श्री दिन शिवाय कैसे करना है, नमस्तुभ्यम किसको ओम करना नमः है, किस समय शिवाय जरूर करना लिख है और देना। कहां पर करना तो है। दोस्तों, ये इस सारे सवालों के 108 जवाब चावल के दाने आपको वाले इस उपाय वीडियो को में मिल हमें जाएंगे। इस प्रदोष और व्रत जो के यह दिन कैसे वीडियो करना है, देखेगा किसको उसको करना है, 108 किस समय चावल के करना दाने है वाला और उपाय कहां जरूर पर करना करना है। चाहिए। ये सारे क्योंकि इस सवालों के दिन एक जवाब चावल
आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत ही और जो ये वीडियो विशेष देखेगा महत्व होता है उसको और जब 108 बात आ चावल जाए के दाने वाला 108 उपाय जरूर चावल करना के दाने चाहिए, की, तो यह क्योंकि इस सोने दिन पे सुहागा एक वाली चावल के बात हो दाने का जाती भी है। बहुत और ही यह बड़ा एक और बहुत विशेष ही बड़ा महत्व उपाय होता हो है। जाता है और जब इस बात आ श्रावण जाए मास में 108 पड़ने वाले चावल के दाने नाग की, पंचमी का, तो ये सोने अब पे सुहागा दोस्तों वाली इस बात हो जाती है 108 चावल और ये के एक दाने बहुत वाले ही बड़ा उपाय उपाय को हो जाता है आखिर करना इस किसको है? श्रावण मास के सबसे पहले प्रदोष हम लोग वह व्रत का। बात जान लेते तो हैं। अब दोस्तों इस तो देखो, 108 चावल घर के की दाने जो वाले उपाय बड़ी को माताएं आखिर बहनें करना होती किसको हैं, है, उन सबसे माताओं पहले हम लोग बहनों वह में बात से जान लेते हैं। कोई भी एक बड़ी तो देखो, माता बहन घर की इस जो वाले बड़ी उपाय माताएं को कर बहनें सकती होती है। हैं, और उन दोस्तों, माताओं बहनों में से अगर आप कोई भी चाहें एक तो बड़ी अपने माता घर बहन में से इस वाले उपाय को सभी कर सकती सदस्यों है। को भी इस और उपाय दोस्तों को अगर करा आप सकते चाहे हैं।
तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। कोई दुख अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति है, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, वह भी कर सकता तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर सके तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है, सुबह के शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। उपाय को तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश थोड़ी देर भी हो जाए, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हैं पर थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 से 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना। उसके बाद में दोस्तों, पर 12 बजे से ज्यादा देरी प्रदोष काल की बात करें, इस बात प्रदोष काल का जो समय है, उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, मतलब प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर जो 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम मतलब बहुत देरी से होती है, बजे से तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कि इस अब दोस्तों चावल के यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, नहीं दर्शाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। सामग्री तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है उपाय सामग्री है 108 चावल के दाने सामग्री भी इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। उपाय कर रहे हो, देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो आप लेकर तो सीधी सी बात है एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। का जल हो वही एक लोटा जल, अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियो बना दी। मौका रहेगा आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा पर चढ़ाने का, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, बहुत बड़ा उपाय को करने का मिलेगा, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना नहीं है। तो अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है।
भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना कौन से चावल है, कौन से चावल है, बस जो कौन भी से चावल ले नहीं है, बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बात आपको कटा पिटा नहीं होना चाहिए। बाकी आपका ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, तो सीधी सी उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं घर के रसोई तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 8 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, में कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह स्नान करने के बाद स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की उसके बाद अगर शाम के समय की उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। चढ़ेगा सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगी, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। दोस्तों शाम के उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए, और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही उसको आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। 8 चावल के दाने
उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ और शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और चढ़ देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 160 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर बोलना है। उसके बाद मैं तो भाई यह चावल का दाना में आपको शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने जब आप शिवलिंग के ऊपर छाया रेत जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? आखिरी जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके वाला उपाय पूरा। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमारे इस वीडियो निश्चित सी बात है, उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और